हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट और सीएटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ct स्क्वायर माइनस t क्यूब। द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल ऑब्टेन जीरो वेलोसिटी अगेन। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है पार्टिकल की। तो देखिए, अगर आप टाइम t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में। फिर आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी कब 0 होगी। फिर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में तो उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन फिर दूसरे टाइम में कब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। हम यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। तो आप जानते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कोई भी टाइम में आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिलेगी। आप देखिए, इसका वेलोसिटी आएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन से टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो आप अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे वेलोसिटी को 0 करोगे तो आप देखिए वेलोसिटी विल बी 0 एट 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो देट इज़ आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 कब होगी। यहाँ पर देखिए, जब आप इसको लेफ़्ट साइड में लोगे तब ये 3t स्क्वायर बन जाएगा। 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे टाइम को। तो आप देखिए कौन से टाइम पे हमारे यहाँ पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दैट इज़ एट टाइम, दैट इज़ 4 सेकेंड, मतलब 12 डिवाइड बाई 3। तो टाइम देखिए यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 3 आएगा। तो दैट इज़ टाइम इज़ इक्वल टू दैट इज़ 4 सेकेंड। तो इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में आप देखिए इसकी वेलोसिटी जो रहेगी ये 0 हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का आंसर देखिए यहाँ पर दैट इज़ एट टाइम t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि इसका आंसर जो रहेगा टाइम इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड में आप देखिए इसकी जो वेलोसिटी रहेगी ये यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज़ टाइम इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पर दिया गया द टाइम एट विच टाइम इन सेकेंड्स एट विच द पार्टिकल विल ऑब्टेन जीरो वेलोसिटी अगेन, दैट इज़ 4 सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू x विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vd। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड निकालना। तो सबसे पहले देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर क्या कंडीशन दी गई है कि कार है, ये देखिए ये स्ट्रेट ट्रैक में यहाँ पर बना रहो x और y, और यहाँ पर देखिए ये कार दिया गया है। ये देखिए ये कार है, और जो कार है ये x और y के बीच में जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vu एंड रिटर्न्स टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vd। तो कार आप देखिए ये रिटर्न कर रहा है, कार जो है ये रिटर्न कर रहा है टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vd। तो ये कार रिटर्न कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vd। तो एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप हमको निकालना है। x से लेके y में वो स्पीड यहाँ पर vu से जा रहा है, y से लेके x में स्पीड vd के लिए जा रहा है। आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे
कि एवरेज स्पीड का देखिए सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x और y के बीच में डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर ये d रखता हूँ तो देखिए कार x से लेके y में ये स्पीड vu से जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं vu का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उसी तरह से y से लेके x में ये यहाँ पर स्पीड vd से जा रहा है, तो vd इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग लगेगी क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो आप हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आएगा d प्लस डी, और टोटल टाइम जो आएगा यहाँ पर t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा यहाँ पर आया हुआ है, ये देखिए ये एवरेज स्पीड हमारा यहाँ पर आ चुका है, दैट इज 2d ओवर t1 प्लस t2। लेकिन हम फाइनल आंसर जो हमको निकालना है वो vu और vd के टर्म्स में निकालना है। ध्यान से देखिए, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं vu और vd में। तो आप देखिए ये इक्वेशन से हमको जो t1 मिलेगा दैट इज d अपॉन vu। t1 देखिए यहाँ पर हमको t1 जो मिलेगा दैट इज d ओवर vu। उसी तरह से t2 जो हमको मिलेगा दैट इज d ओवर v, d ओवर vd। तो इस तरह से हमको यहाँ पर t1 और t2 मिला हुआ है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर निकाल सकते हैं 2d। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज d अपॉन vu प्लस d ओवर vd। और हम यहाँ पर अब कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखो अब हम कैलकुलेशंस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर d कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, डिवाइड बाय यहाँ पर d रख सकते हैं, vd प्लस vu अपॉन vu इंटू vd। आप देखिए ये हमारा d यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आप देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू vu इंटू vd ओवर vu प्लस vd। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर फॉर एवरेज स्पीड, जो हमारा यहाँ पर एवरेज स्पीड आया हुआ है दैट इज 2 vu इंटू vd अपॉन vu प्लस vd। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 vu इंटू vd अपॉन vu प्लस vd। तो ये देखिए ये हमारा आंसर नंबर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड्स ऑफ अ वॉच। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखिए एक आवर्स हैंड है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक आवर्स हैंड है और इसके अंदर हम फाइंड कर सकते हैं ना चाहते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी रोटेशनल वेलोसिटी दैट इज w।
तो आवर्स हैंड जो है ये हर पॉइंट जो रहेगा इसका, आवर्स हैंड का देखिए हर पॉइंट जो रहेगा ये इक्वल एंगल करेगा इक्वल टाइम में। इसका मतलब इसकी रोटेशनल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज द इंस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज टोटल एंगल और टोटल टाइम। और एक फुल सर्कल के लिए हम लोग टाइम को कैपिटल ली लिखेंगे। अब देखिए ये एक कंप्लीट सर्कल जब बनाएगा तब हमारा एंगल कितना यहाँ पर होगा 2 पाई रेडियन, और आवर्स हैंड का जो टाइम पीरियड रहेगा आप जानते हैं दैट इज़ कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा तो ये 12 आवर्स होगा। तो 12 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पर ये एंगल रेडियन में आया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर सेकेंड्स में आया हुआ है। तो अब जो कैंसलेशन पार्ट हो रहा है हम उसको कर देंगे। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो अब जो हमारा यहाँ पर बचता है दैट इज़ 3600 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 ज़ा 0 0, 36, 3 6 ज़ा 18, 19 20 21, मतलब 21,600 सेकेंड। तो अब देखिए ये हमारा इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, पाई ओवर 21,600 रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब W जो हमारा यहाँ पर आया हुआ है दैट इज़ पाई ओवर 21,600 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो इसका फाइनल आंसर है दैट इज़ रोटेशनल स्पीड ऑफ आवर्स हैंड इज पाई ओवर 21,600 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 forces each of 2 Newton are inclined at 60 डिग्री देन द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि 2 फोर्सेस है एंड दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंगल। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बनाता हूँ तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर यहाँ पर 2 फोर्सेस लगे हुए हैं, इस ब्लॉक के ऊपर अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 फोर्सेस लगे हुए हैं और दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, दोनों फोर्सेस हमारे यहाँ पर सेम है, दैट इज़ 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, बट व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज़ 60 डिग्री। तो आप देखोगे कि इनके बीच में एंगल जो है दैट इज़ 60 डिग्री। हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट निकाले। तो आप दोनों फोर्सेस को जब ऐड करने जाएंगे तो आपको पूछा गया है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन से यूज़ करेंगे, निकालेंगे। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमारा R क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ F1 देखिए हमारा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रहेगा प्लस 2 स्क्वायर रहेगा प्लस 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 हमारा यहाँ पर हाफ है। हम जानते हैं कि cos 60 जो यहाँ पर हाफ। अब देखिए ये हमारा R यहाँ पर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 cos 60 हमारा यहाँ पर हाफ रहेगा। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ इसको, सिंस cos 60 इज इक्वल टू हाफ, cos 60 हमारा यहाँ पर हाफ रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको कैंसल करेंगे तो R देखिए अब हमारा क्या रहेगा,
ये √12 रहेगा। अब इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज √4 × 3, 4 × 3 हमारा 12 रहेगा। तो ये r देखिए आपका 2√3 रहेगा। तो आप देखिए देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा r = 2√3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, r = 2√3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, r = 2√3। ये देखिए, तो ये हमारा आंसर है और फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, तो 2√3 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है, द फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है और यहाँ पर उसको पूछा गया है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम 0 to 12 मीटर्स। ये देखिए, पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है 0 से 12 मीटर, तब हमको वर्क निकालना है। लेकिन आप इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो फोर्स लगा हुआ है, देखिए व्हेन एट द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तब आपका ये फोर्स लगा हुआ है। तब 3 और 7 के बीच में जब पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 और 7, तब आपका ये फोर्स कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए ये फोर्स जो है ये आपका वेरिएबल है, तो इसका मतलब 0 और 3 के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। अब वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। तो हमको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमको एरिया यहाँ पर ये दो फिगर का निकालना पड़ेगा, एक तो रेक्टेंगल का और एक ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्स नहीं लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर। 0 और 3 मीटर इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगा है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, that is work is equal to integration, that is force into distance, integration means area, so therefore work is equal to area under force distance graph। तो इस प्रॉब्लम में हमको एरिया निकालना है अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। तो आप देखिए ये इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। अब देखिए ये रेक्टेंगल का जो फोर्स देखिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, 7 - 3 दैट इज 4, 4 × 2, 4 × 2 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, 7 - 3 दैट इज 5, हाफ 5 × 2 प्लस हाफ 5 × 2। तो अब आप देखिए ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 4 × 2 इज़ 8, 8 + 5 दैट इज़ 13। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर वर्क रहेगा दैट इज़ 13 जूल्स रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दैट इज 13 जूल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर है, यहाँ पर 13 जूल्स।
So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.